कुछ ही साल पहले मीडिया की सुर्खियों में एक मंदिर आया था जिसका जिक्र फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैची धाम की। उन तमाम आध्यात्मिक संतों में शुमार बाबा नीम करोली, जिनके बारे में तमाम किंवदंतियां हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के रहने वाले नीम करोली बाबा को उनके भक्त हनुमान जी का अवतार भी बताते हैं। उनके भक्तों में देश विदेश के तमाम दिग्गज शुमार हैं, जिनमें एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स से लेकर हॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस जूलिया तक शामिल हैं। नीम करोली बाबा भले ही दुनिया में ना हो, लेकिन उनके आश्रम कैची धाम में अब भी भक्तों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बताया जाता है कि कैची धाम की स्थापना बाबा ने साल 1964 में की थी। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा को 17 साल की आयु में ही ईश्वर के साक्षात्कार हो गए थे। वे बजरंगबली को अपना गुरु और आराध्य मानते थे। नीम करोली बाबा ने अपने जीवन काल में करीब 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण कराया। लाखों फॉलोअर्स के बावजूद वे आडंबर से दूर रहना पसंद करते थे और एक आम इंसान की तरह रहा करते थे। नीम करोली बाबा किसी से अपना पैर नहीं छुआते थे। जो कोई भी भक्त बाबा के पैर छूने के लिए आगे बढ़ते, वो उनको रोक देते थे। वो कहते थे कि मेरी जगह हनुमान जी के पैर छुओ, वही कल्याण करेंगे। एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स 1973 में भारत की यात्रा पर आए थे। कहते हैं कि जॉब्स संन्यास लेने का मन बना चुके थे, लेकिन कैची धाम पहुंचते ही उनकी सोच बदल गई। दरअसल वो नीम करोली बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन बाबा का देहांत हो चुका था। बताया जाता है कि स्टीव जॉब्स कुछ दिन आश्रम में रुके और ध्यान योग किया। इसी दौरान उन्हें एप्पल का आइडिया आया। पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में अमेरिका की यात्रा की थी। इस दौरान उनकी फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से मुलाकात भी हुई। तब मार्क ने पीएम मोदी से नीम करोली बाबा का जिक्र किया। मार्क ने बताया कि इस मंदिर में जाने के लिए उन्हें एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स ने कहा था। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। नीम करोली महाराज के पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था। साथ ही बाबा के बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और प्रारंभिक शिक्षा उनकी अकबरपुर गांव में ही हुई थी। बाद में वे आध्यात्म की तरफ मुड़ गए। नीम करोली बाबा की गणना 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में की जाती है। कैची धाम के नीम करोली बाबा की ख्याति विश्व भर में है। कई लोग इन्हें भगवान हनुमान का अवतार तक मानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस जूलिया और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी बड़ी हस्तियां तक इनके भक्तों में शामिल हैं। ये लोग बाबा के कैची धाम आश्रम के दर्शन भी कर चुके हैं। बताया जाता है कि कैची धाम की स्थापना बाबा ने 1964 में की थी। साल 1958 में उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। इसके बाद वो पूरे उत्तर भारत में साधुओं की तरह विचरण करने लगे और इन्हें अलग अलग नामों से पहचाने जाने लगा। कोई इन्हें लक्ष्मीदास तो कोई हांडी वाले बाबा और कोई तिकोने वाले बाबा के नाम से पुकारते थे। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 में वृंदावन में किया। बाबा का आश्रम उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी पर बसा है। यह आश्रम समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित है, जो भक्तों के बीच कैची धाम के नाम से लोकप्रिय है। माना जाता है कि साल 1961 में बाबा नीम करोली पहली बार यहाँ आए थे। उन्होंने अपने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर आश्रम बनाने का विचार किया था। फिर 1964 में इस आश्रम की स्थापना हुई। कहा जाता है कि यहाँ जो भी व्यक्ति मुराद लेकर आता है तो वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। ये बाबा की समाधि स्थल भी है। एक जनश्रुति के अनुसार एक बार भंडारे के दौरान जब घी की कमी पड़ गई तो बाबा के आदेश पर पास की नदी से जल भरकर लाया गया। माना जाता है कि प्रसाद में इस्तेमाल किया गया वो जल भी घी में बदल गया। दूसरी जनश्रुति के अनुसार बाबा ने कड़ी धूप में अपने एक भक्त को बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया था। एक जनश्रुति ये भी है कि बाबा एक बार फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे, लेकिन बाबा के पास टिकट नहीं था, जिस कारण टिकट चेकर ने उन्हें अगले स्टेशन नीम करोली में उतार दिया था। लेकिन जैसे ही ट्रेन चलाने के लिए गार्ड ने हरी झंडी दिखाई तो ट्रेन 1 इंच भी नहीं चली। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफी मांगने को कहा। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें सामान से ट्रेन में बिठाया। बाबा के बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। कहते हैं कि तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। बाबा से जुड़ा हुआ आपका भी कोई अनुभव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।